ये है जलियांवाला बाग। ये वो स्थान है, पवित्र स्थान है हर भारतवासी का, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर के कहने पे जनरल आर डायर ने निहत्थे भारतीयों पे गोलियां चलवाई थी और जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये हर भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो दोस्तों चलिए हम आपको जलियांवाले बाग की विहंगम दृश्य का दर्शन कराते हैं। ये वो म्यूज़ियम है जहाँ पे आज़ादी के नायकों की दास्तान लिखी है। जलियांवाला बाग आने पे आप ये म्यूज़ियम भी देख सकते हो। यहाँ अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाए उसके सारी चीज़ें यहाँ विस्तृत रूप से वर्णन, उन घटनाओं का वर्णन किया गया है। उस रौलट एक्ट के बारे में भी वर्णन है जिसके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। इसमें ये पंजाब, प्राचीन काल पंजाब की कहानी का वर्णन है यहाँ पे। यहाँ उन क्रांतिकारियों का उल्लेख है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे हैं मौलाना हर्षद मोहानी, अजीत सिंह जी, इस जगह पे 13 अप्रैल 1919 को जो सारी चीज़ें हुई थी उस सारी चीज़ों का वर्णन है। ये वीरांगना रतन देवी है। साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने
डॉक्टर सत्यपाल तो ये सांकेतिक रूप से बताया गया है कि कैसे लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाई। यहाँ पे महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दिखाया गया है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी पे ही लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तेरह अप्रैल 1919 को जो हुआ उसके निशान आज भी दीवारों पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गोलियों के निशान आज भी दीवारों पे हैं। कैसा दर्दनाक दृश्य रहा होगा। निशानों को मार्क किया गया है। वो क्या दिन रहे होंगे। जब जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर ने कुछ ब्रिटिश सैनिकों और अधिकांश भारतीय सैनिकों के साथ लोगों को गोलियों से भून डाला था। दोस्तों, जलियांवाला बाग आने पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों, और हर भारतीय को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए और आकर के उन सभी दृश्यों को देखना चाहिए। अभी भी गोलियों के निशान उन दीवारों पे बने हुए हैं। जब 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों ने जो रौलट एक्ट पास किया था, उसके विरोध में उन्होंने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ़्तार कर लिया था। इन दोनों महान क्रांतिकारियों के गिरफ़्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वो बैसाखी का दिन था। तो जनरल ओ डायर के कहने पे जनरल आर डायर ने अधिकांश भारतीय सिपाहियों के साथ, उसमें से कुछ थोड़े बहुत अंग्रेज़ भी रहे होंगे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी और यहाँ पे हज़ारों निर्दोष लोग मारे गए। तो अगर संभव हो सके तो आप भी आइए। ये हर भारतीयों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है। जय हिंद। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा विदेशों में भी की गई। यहाँ वो दर्शाया गया है कैसे अंग्रेज़ों के जुर्म की निंदा विदेशों में भी की गई। द अमृतसर मैसेकर। जलियांवाला बाग की हर दीवार पे आपको शहीदों के निशान दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं बंदूकों के निशान, गोलों के निशान अभी भी दीवारों पे बने हैं। यार क्या वो दिन रहे होंगे कि एक चीज़ इन सारी चीज़ों को देख के समझ में आता है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुले हैं।
जनरल आर डार के साथ जो फौजी आए थे, क्या सारे के सारे अंग्रेज़ थे? नहीं, वो भारतीय थे, अधिकांश भारतीय थे, 80% से ज़्यादा। चलो भाई, हमारा बच्चा कह रहा है गर्मी लग रही है। सच में यहाँ आके और यहाँ की दीवारों पे ऐतिहासिक चीज़ों को देख करके एक अलग सी ही मन में फीलिंग्स आती है। ये जलियांवाला बाग, अगर आप आएँ तो यहाँ का हर एक कंकड़, हर एक पत्थर आपको अंग्रेज़ों के जुल्म की गवाही देता है। अभी भी गोलियों के निशान एकदम साक्षात दिखते हैं। लोगों के पैर में एक कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। हर उन जगहों पे वाइट मार्किंग की गई है जहाँ पे गोलियों के निशान हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पे हमारे महान क्रांतिकारियों के विचार लिखे गए हैं। जैसे शहीद उधम सिंह के विचार हैं, आई डू नॉट केयर अबाउट द सेंटेंस ऑफ डेथ, इट मीन्स नथिंग एट ऑल, आई डू नॉट केयर अबाउट डाइंग और एनीथिंग, वी आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, आई एम प्राउड टू बी डाई। यहाँ उन क्रांतिकारियों के जिक्र हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पंजाब की तरफ से लड़े थे। पहले हैं लाला लाजपत राय जी, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, अक्षर सिंह चीमा, अक्षर सिंह चीना, बी इंदर सिंह बेरका। यहाँ मदन लाल ढींगरा के कोट हैं, थैंक यू माई लॉर्ड, आई डोंट केयर, आई एम प्राउड टू हैव द ऑनर ऑफ लेइंग डाउन माई लाइफ फॉर द केज ऑफ माई मदर लैंड। बाबा भाग सिंह कैनेडियन, बाबा गुज्जर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा केसर सिंह, बाबा खड़क सिंह। ना कुछ से गरज है, ना मतलब अदा से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। ये महान क्रांतिकारी जफ़र अली खान के विचार हैं। ये शहीद भाई उधम सिंह की, शायद मुझे लग रहा है अस्थि कलश है। मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं। हम ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं, मुझे अपनी मौत पे गर्व है।
सच में दोस्तों, जलियांवाला बाग आने पे आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। यहाँ का हर चीज़ दर्शनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है और हर भारतीय को जब भी मौका मिले अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक बार जलियांवाला बाग ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, मैं तो यहाँ जब शहीद ऊधम सिंह की अस्थियाँ देखी एक म्यूज़ियम में रखी हुई तो मेरा गला रुधाया कि कैसे वीर थे वो, कि जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदला लेने के लिए लंदन जा कर के जनरल ओ डायर की हत्या उन्होंने कर दी थी। यहाँ आने पे आपको एक अलग ही एहसास होगा और साथ साथ ये भी एहसास होगा कि कितना क्रूर था अंग्रेज़ों का शासन। और जो आज हमें आज़ादी मिली है, जो आज़ादी के नाम पे लोग देश तोड़ने की बातें, तमाम तरह की बातें करते थे, ऐसी चीज़ें हमारे शहीदों ने सपने में भी नहीं सोची थी। उन्हें तो बस अपने खूबसूरत मुल्क को आज़ाद कराना था और इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो भाइयों, हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम अपनी हरकतों से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को कोई नुकसान पहुँचे। और सच में अगर आपको मौका मिले तो एक बार जलियांवाला बाग ज़रूर आइए, यहाँ की हर चीज़ों को देखिए और शहीद ऊधम सिंह जी की अस्थियों का दर्शन आप ज़रूर करिएगा। उनकी आज भी दीवारों पे उन गोलों और गोलियों के निशान हैं और उनको हाईलाइट किया गया है और उस कुएं को आज भी ऐसे संरक्षित किया गया है जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। और क्या भयावह दृश्य रहा होगा जब माइकल ओ डायर के कहने पे जनरल आर डायर ने निहत्थे लोगों पे भारतीय सैनिकों के साथ मिल करके गोलियां चलाई थी। दोस्तों, ये कड़वी बात है, पर अंग्रेज़ों का जो साथ दे रहे थे वो अधिकांशतः भारतीय सिपाही ही थे और ट्रिगर दबाने वाली उंगलियां 80% से ज़्यादा भारतीय ही थी, जिससे जाहिर होता है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुले हैं। पहले भी खुले थे, आज भी वही हाल है, आगे भी यही हाल रहेगा। पता नहीं क्यों हमारे लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना है ना, एक अलग ही किस्म की है। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना था। मैं तो ऊधम सिंह जी की अस्थियों को देख करके और दीवारों पे गोलियों के निशान को देख करके मैं तो अत्यधिक भावुक हो गया। और सच में एक हर भारतीय के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ अगर आए आप और यहाँ के हर चीज़ों का आपने दर्शन कर लिया तो समझ लो कि आपने चारों धाम कर लिया। अगर आप सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले हैं तो आपके लिए चारों धाम के बराबर आप, है ना, 5वां धाम है हम लोगों के लिए। तो बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र ही सब कुछ है, नेशन फर्स्ट। और किले के दरवाजे हमेशा पहले भी खुलते थे। अच्छा, सोचने वाली बात है, मुट्ठी पर अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने अपने धूर्त चालों से भारतीयों को इकट्ठा किया, उन्हीं भारतीयों को फौजी बनाया। वही भारतीय फौजी बंदूक लेकर के अपने ही भारतीय भाइयों पे, निहत्थे भाइयों पे गोलियां चला रहे थे। तो फिर आज भी वही हाल देखिए। हमारे देश के ही कुछ पढ़े लिखे लोग जाके विदेशों में देश का नाम ख़राब करते हैं, विदेशी अखबार में देश की बुराइयां करते हैं, विदेशों में देश की कभी अच्छी चीज़ों के बारे में मैं तो पढ़ता नहीं। मैं 2-4 का नाम भी ले सकता हूँ। रोज़ आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट या और सारे अल जज़ीरा वगैरह अखबार आप पढ़िए, डिप्लोमेट वगैरह अखबार आप पढ़िए, उसमें लिखने वाले तो अधिकांशतः भारतीय होते हैं। तो हमें इस परंपरा को बंद करना होगा और मौका लगे तो आप एक बार जलियांवाला बाग ज़रूर आइए, स्वर्ण मंदिर भी आइए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, आपको आने पे एक अलग फीलिंग ज़रूर आएगी। तो बस इतना ही कहना है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।